हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं दी एल सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस। और आज हम लोग देखेंगे नरेशन के बारे में कि नरेशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं नरेशन क्या है। तो यह कह रहा कि यह भी जो है दी एल में पूछता है। कह रहा नरेशन में कंसिस्ट ऑफ सम इवेंट, ठीक है ना। तो एक नरेशन जो होता है कुछ इवेंट यानी कुछ घटनाओं पर आधारित होता है। आज सीरीज ऑफ इवेंट्स या घटनाओं की सीरीज होती है। नरेटिव कंपोजिशन में भी आन सच सब्जेक्ट एज द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो जो नरेटिव कंपोजिशंस हो सकता है इनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला इंसिडेंट्स कह रहा है, जैसे एक फेस्टिवल, अ मैरिज, अ स्टील क्यूरल, ठीक है ना। तो एक त्यौहार पे, एक शादी पे या फिर एक झगड़े पे हो सकता है। आप इंसिडेंट या जो है घटना जो है इस घटना पे नरेशन लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है अ ट्रिप आर अ वॉक, एक ट्रिप पे आप नरेशन लिख सकते हैं। स्टोरी रियल और इमेजिनरी, तो एक रियल और इमेजिनरी स्टोरी आप लिख सकते हैं, उस पर नरेशन लिख सकते हैं। बायोग्राफिक्स, तो बायोग्राफिक्स पे भी नरेशन लिख सकते हैं। अ जर्नी आर अ वायज, ठीक है ना, एक जर्नी पे भी आप नरेशन लिख सकते हैं। अब करा अ विजिट टू ए प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो एक रुचिकर जगह पे अगर आप वहाँ जाते हैं तो उसके बारे में आप नरेशन लिख सकते हैं। अब करा एन एक्सीडेंट आर अ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है ना, अ फायर एन अर्थक्वेक, अ कार एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो इन सब पे भी आग पे और भूकंप पे और कार एक्सीडेंट पे भी आप नरेशन लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नरेशन किस तरह से लिखा जाता है। तो पहला कह रहा है स्ट्रीट क्वेरल, जैसा कि ऊपर दिखाई दिया था। स्ट्रीट क्वेरल पे कैसे नरेशन लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आउटलाइन दिखाया जाता है। आउटलाइन में हमको बताया जाता है, यानी कि लर्निंग आउटकम में हम बताते हैं सबसे पहले कि ह्यूज क्राउड गेदर इन फ्रंट ऑफ द शॉप ऑफ ए जनरल मर्चेंट, ठीक है ना। एक जनरल मर्चेंट के दुकान पे, ठीक है ना, क्या हुआ, ये ह्यूज क्राउड, एक भारी भीड़, गेदर इकट्ठा हुई, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीट क्वेरल का मतलब हुआ है एक भारी झगड़ा, ठीक है ना, एक ज़बरदस्त झगड़ा के बारे में यह नरेशन लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक भीड़ जो है इकट्ठा हुई इन फ्रंट ऑफ द शॉप ऑफ ए जनरल मर्चेंट, तो एक जनरल दुकान के सामने, ठीक सामने जो है एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई। अ क्यूरल वाज गोइंग ऑन बिटवीन ए मर्चेंट एंड ए कस्टमर, ठीक है ना, झगड़ा जो है एक मर्चेंट, एक ग्राहक और एक दुकानदार के बीच में चल रहा था, ठीक है। अब दूसरा हम बताएंगे कि झगड़े का कारण क्या था। तो कह रहा द काज ऑफ द क्वारल, झगड़े का कारण हम बताएंगे। और तीसरा कह रहा द कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या लिखना है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ पे हम नरेशन लिख रहे हैं तो यह तीन चीज़ें हम बताना ज़रूरी रहेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, मतलब वर्णन करेंगे उसका, ठीक है ना। तो वर्णन यहाँ पर किया हुआ है और स्ट्रीट क्विरल का यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट इवनिंग वाइल पासिंग थ्रू चांदनी चौक, ठीक है ना। तो कह रहा है लास्ट इवनिंग यानी कि बीते शाम को जब मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था, ऐसा ए लार्ज क्राउड गेदर इन द फ्रंट ऑफ द शॉप है जनरल मर्चेंट, ठीक है। तो एक जनरल मर्चेंट के दुकान के ठीक सामने जो है एक भारी भीड़ क्या थी, इकट्ठा थी। इस तरह से आप कहानी को बता देंगे, ठीक है ना। तो हम आपको नरेशन लिखना बता रहे हैं। नरेशन कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर नरेशन लिख रहे हैं उस टॉपिक को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके आउटलाइन क्या है, यानी कि लर्निंग आउटकम क्या निकल के सामने आ रहा है, ठीक है ना। इन तीन चीज़ को लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कहानी किस पे बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा लिखेंगे द काज ऑफ क्यूरल, झगड़े का कारण क्या था। और तीसरा लिख देंगे कंक्लूजन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसी पे कहानी आएगा, कहानी किसी पे भी आ सकता है और आपको बस लिखना है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और स्ट्रीट क्विरल का जो कहानी है इसी तरह लिखा हुआ है, इसको आप देख के पढ़ के समझ सकते हैं। यह जो नीचे दिया हुआ है कहानी, अगर पढ़ के समझाएंगे आपको तो ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि यह कहानी आएगा नहीं, कहानी कोई और आएगा। आपको बस समझना है कि कहानी कैसे लिखना है। और दूसरा कहानी जो है वॉक बाई द रिवर्स साइड, ठीक है ना। तो एक जो है विपरीत साइड में टहलने पे क्या नतीजा निकल के आता है, ठीक है ना। तो उसका जो है आउटलाइन हम दिखाएंगे। आउटलाइन में कह रहा है पीसफुल इफेक्ट ऑफ ए वॉकिंग बाय द रिवर साइड इन द इवनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है टहलने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है शाम के समय जो है जब हम टहलने जाते हैं शांत वातावरण में तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉक, तो टहलने का मतलब कब जाते हैं टहलने, कैसे टहलते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे। अब कह रहा है ब्यूटी ऑफ सनसेट ओवर द रिवर, ठीक है ना, नदी के ऊपर जो सूर्यास्त की सुंदरता दिखाई देती है
स्पेशली इन द बिगिनिंग एंड इन द मानसून, ठीक है ना, मानसून के प्रारंभ में और अंत में, ठीक है ना। तो इसको आप नरेशन में दर्शाएंगे और कह रहा है रिच इम्प्रेशन गेदर ड्यूरिंग द वॉक, ठीक है ना। टहलने के समय जो है जो रिच इम्प्रेशन है वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आउटलाइन उसका बताएंगे और आउटलाइन के बाद कहानी कैसे स्टार्ट हो, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप कहानी इसका स्टार्ट करेंगे वॉक बाई द रिवर साइड का, ठीक है ना। बस आपको हम एक तरीका बता रहे हैं कैसे नरेशन आएगा तब लिखेंगे, इसी तरह से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, तभी आपको अच्छे से 2 नंबर मिलेंगे। तीसरा कह रहा विजिट टू एन एग्जीबिशन, ठीक है ना। विजिट टू एन एग्जीबिशन में आउटलाइन को देखेंगे, आउटलाइन में क्या क्या निकल के चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो उसको आप लिख लेंगे और इससे जो है इस तरह से तरीका आता है, देख सकते हैं आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब आगे इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सटेम्पोर स्टोरी राइटिंग, एक कहानी को कैसे शानदार तरीके से लिखा जा सकता है उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक आथर ने लिखा है द ग्रीडी वुमेन, ठीक है ना, लालची महिला पे उसने ये अपनी एक सोच बनाई है और उस सोच में एक लालची महिला को रखा है और उस लालची महिला पे एक कहानी शानदार लिखा है। इसी तरीके से अगर आप भी कहानियाँ लिखेंगे नरेशन में तो आपको 2 नंबर पक्के आ जाएंगे। और कहानियाँ लिखने के बाद सबसे पहले तो हम टॉपिक लिखेंगे, किस टॉपिक पर हम कहानी लिख रहे हैं, उसके बाद विस्तार से उस कहानी को बताएंगे जैसा कि इसमें बताया गया है। और उसके नीचे क्या लिखेंगे, मोरल, ठीक है ना, ग्रीज इज एन इविल, लालच एक बुरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता देंगे कि इससे क्या शिक्षा मिल रही है, इस चीज़ को बता देंगे। दूसरी कहानी दिया है द सिक लायन एंड द क्लीवर फॉक्स, ठीक है ना, एक बीमार शेर और चतुर लोमड़ी की यहाँ पे कहानी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी कहानियाँ एग्जाम में लिख के 2 नंबर पा सकते हैं। और सबसे पहले नीचे जो है मोरल, ठीक है ना, तो यहाँ पे मोरल में हम बताएंगे कि इस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है, इसको ज़रूर लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं। और तीसरा करा द एंट एंड द ग्रास हप्पर, ठीक है ना, एक चींटी और टिड्डे की कहानी है जिसको कि यहाँ पे बताया गया है। तो आइए कुछ और कहानियाँ देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा टू फ्रेंड्स एंड द बियर, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा टू फ्रेंड्स एंड द बियर में देखिए 2 मित्र और एक भालू की कहानी है, कैसे कितनी शानदार तरीके से लेखक ने लिखा है। इसी तरह आप भी एग्जाम में शानदार तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा कि मोरल, इस कहानी का क्या मोरल है, तो फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इज डीड, ठीक है ना, एक मित्र जो है दूसरे मित्र की ज़रूरत होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और 5वां कहानी है द कैप सेलर एंड द मंकी, यह कहानी तो लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, टोपी वाले और बंदरों की कहानी। यह कहानी जो है लगभग हर किसी ने पढ़ी होगी। एक टोपी वाला कैसे टोपी बेचने जाता है तो वह रास्ते में ही थक जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है, और जब सो जाता है बंदर उसकी सारी टोपियाँ लेकर पेड़ पे चढ़ जाते हैं और पहन लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उम्मीद है कि यह चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी किस तरह से कहानियाँ बनाना है और कहानियाँ किस तरह से बना के आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आप भी इसी तरीके से शानदार तरीके से कहानियाँ लिखेंगे तो आपको उम्मीद है कि बेहतर नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नरेशन अच्छे से समझ आया होगा। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इंग्लिश सिलेबस समझ आए। धन्यवाद।